करें तो जीके जीएस की बात करें, आगामी आने वाले विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक मैं उठा रहा हूं, जिन जिन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जनगणना की मैं बात करूं, जनगणना 2011 से यानी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा हरित क्रांति की मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हरित क्रांति से रिलेटेड। उसके बाद नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे, उसके बाद नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, यानी 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। राज्यसभा लोकसभा से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ये और खेल आपके 2025 से रिलेटेड नहीं पूछे जा रहे, ये आपके 2023 और 24 से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। कब से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं तो यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय संविधान से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म से भी, यानी धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आगामी आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हिंदी। हिंदी की बात करें तो हिंदी के मैंने गुड अटम्प्ट कितने बताए थे, 19 से 20 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन बताए थे। सबसे पहले मुहावरे की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा रहे हैं, 2। इसके अलावा सर्वनाम से भी आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आपके विशेषण से रिलेटेड और 2 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से रिलेटेड पूछेगा। गद्यांश बिल्कुल स्टोरी बेस आ रहा है, स्टोरी बेस आ रहा है बिल्कुल। जो नॉर्मल बच्चा है, अगर कहानी को आपने ठीक ठाक पढ़ लिया तो आप गद्यांश आसानी से बता सकते हो, यानी हिंदी बिल्कुल आसान आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की और अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, मैथ। ये आपका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ही बच्चे मार खा रहे हैं। कोई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि पेपर लेवल थोड़ा हार्ड आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, कैसा कुछ आ रहा है। अगर एवरेज की बात करें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। डिस्काउंट की बात करें, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, यानी किसी शिफ्ट में वो क्या कर देता है, डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन दे देता है, एवरेज के 2 दे देता है। किसी शिफ्ट में एवरेज के 1 दे देता है, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन दे देता है। उसी प्रकार प्रॉफिट लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। एलसीएम एचसीएफ से हमारा 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। एसटीडी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करता हूं मैं तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा सीआई और एसआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। बात कर लेते हैं मेंसुरेशन, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेक्टेंगल, जैसे आज की शिफ्ट में अगर 1 शिफ्ट में पूछा गया था आयत का पेरीमीटर बताइएगा, आयत का पेरीमीटर बताइएगा, यानी आयत का परिमाप हमें बताना है। उसके आगामी आने वाली शिफ्ट में पूछ ले वर्ग का परिमाप हमारा क्या रहेगा। तो जो हमारे ये फार्मूले हैं 2D से रिलेटेड सारे के सारे आपको याद करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला में ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर निकल आया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, जिनका 7 फरवरी को पेपर है, आगामी आने वाली शिफ्ट में पेपर है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग ने तो धमाल मचा रखा, यानी यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर एनालॉजी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, एनालॉजी में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, माइनर चेंज कर रहा है। क्या है, किसी शिफ्ट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और किसी शिफ्ट में क्या पूछ लेता है, डायरेक्ट साइन चेंज वाला। डाइस से बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तो सर्कल बेस वाला सिंपल 5 बंदों को बैठा देता है, सर्कल अंदर की ओर फेस है, यानी फेसिंग इनसाइड और फेसिंग आउटसाइड, दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी तक सर्कल के ही पूछे गए हैं। नंबर सीरीज की बात करें तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डिक्शनरी की बात करें तो इसका भी, यानी स्पेलिंग अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, उनका स्पेलिंग मिस्टेक है, उससे भी रिलेटेड है। प्रोनंसिएशन यानी 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी हमारे आ रहे हैं। उसके बाद अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद अल्फाबेट की बात कर लेते हैं तो अल्फाबेट से रिलेटेड 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। मिरर इमेज, मिरर इमेज से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिले, आगामी आने वाली शिफ्ट में आपको वाटर इमेज से भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं वेन डायग्राम की, इसके अलावा वेन डायग्राम के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वेन डायग्राम के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं प्यारे तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, सभी पढ़ाया हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब की बात करें सिर्फ मेरिट लिस्ट क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, सर हमें क्या करना चाहिए,
तो इन ये सारी बातें भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं किसकी, सेफ स्कोर की। तो अगर 5 फरवरी और 4 फरवरी के आधार पर सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा, 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, बिल्कुल इजी स्कोर है, बिल्कुल इजी स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा आपका हर शिफ्ट का। कई विद्यार्थी कह रहे सर हमारी थर्ड शिफ्ट आसान थी, फर्स्ट शिफ्ट बिल्कुल हार्ड थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। क्योंकि मैथ मेन पोर्शन हमारा मैथ और जीके है। मैथ में ये है क्वेश्चन को स्किप करते जाओ, टाइम ही नहीं हो पाया, मैथ के सेक्शन को तो हम देख ही नहीं पाए। तो इजी लेवल जो आपको लग रहा है, जिस हिसाब से आपकी तैयारी है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, वो सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करो। जैसे रीजनिंग करते हैं, हिंदी करते हैं और जीके जीएस, क्योंकि हमारा जीके जीएस में तो जो क्वेश्चन आता है वो हम राइट कर देंगे और मैथ में थोड़ा टाइम बचा के रखिएगा। मैथ बिल्कुल आसान आ रहा है। मेंसुरेशन का जरूर टॉपिक कर लीजिएगा, CISI का जरूर कर लीजिएगा, एवरेज का जरूर कर